भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देखते हैं पॉलिटी में देखते हैं संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन का अगला पार्ट है। ये इसमें 32 में जो संविधान संशोधन हुआ है 1973 में हुआ है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना को एक विशेष उपबंध दिया गया है, विशेष दर्जा दिया गया है तेलंगाना को। 33 में संविधान संशोधन 1974 को हुआ है, जिसमें संसद ने विधानमंडल और उसके अध्यक्ष और सभापति किसी भी सदस्य को इस्तीफा देने की मंजूरी की व्यवस्था की गई है। विधानमंडल के अध्यक्ष या सभापति या किसी भी सदस्य के इस्तीफा की मंजूरी की व्यवस्था संसद द्वारा की गई है, या वह त्यागपत्र दे सकता है स्वेच्छा से। यह संसद में व्यवस्था की गई है। 34 में संविधान संशोधन 1974 को हुआ है, जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्यों को जोड़ा गया है। वो भी किस तरह से? भू सुधार के माध्यम से पट्टेधारियों के अधिनियम को जोड़ा गया 9वीं अनुसूची में। कुछ राज्यों के जो भू सुधार पट्टे हैं उनके अधिनियम में जोड़ा गया है। 35 में संविधान संशोधन 1974 में हुआ। यह सिक्किम है वो भारतीय संघ में जोड़ा गया है। सिक्किम को भारतीय संघ में जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची में। इसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 36 में जो संविधान संशोधन है 1975 को हुआ है। इससे सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य माना गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया सिक्किम को भारतीय संघ के द्वारा। और यह जो 10वीं अनुसूची में रखा गया था, इसे पूर्णतया हटा दिया गया। सिक्किम को भारतीय संघ ने जोड़कर एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, और 10वीं जो अनुसूची थी उसको पूर्णतया हटा दिया गया। 10वीं अनुसूची से इसे पूर्णतया हटा दिया गया। 37 में संविधान संशोधन 1975 में हुआ। ये केंद्र शासित राज्यों अरुणाचल प्रदेश और जो उसकी विधानसभा और मंत्रिपरिषद है उनकी व्यवस्था की गई। 37 में संविधान संशोधन 1975 में केंद्र शासित राज्यों में अरुणाचल प्रदेश पर है विधानसभा और उसके विधान परिषद की व्यवस्था की गई। और 38 में जो संविधान संशोधन 1975 को हुआ, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित करने पर राष्ट्रपति राज्यपाल के केंद्र शासित प्रदेश पर अध्यादेश जो लगाता है उस पर गैरवाद योग्य घोषित करने का राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई थी। राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश अध्यादेश गैरवाद योग्य को घोषित कर सकता है केवल राष्ट्रपति। यह राष्ट्रपति को केवल शक्ति दी गई है। इसके बाद देखते हैं 39वां संविधान संशोधन 1975 को हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, उसके अध्यक्ष पर जो विवाद होंगे इनके, वह न्यायालय के क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के विवाद जो होंगे उसे न्यायालय में न रख करके उसके क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। यह केवल संसद द्वारा ही जो 9वीं अनुसूची में अधिनियम जोड़े गए हैं उसके माध्यम से होगा। 39वां संविधान संशोधन। 40वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। यह हुआ भू सुधार केंद्र राज्यों के लिए जो अनुसूची 9 में जोड़ी गई। 40वां संविधान भू सुधार के लिए हुआ जो केंद्र और राज्यों में 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 41वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए इनके जो सदस्यों की आयु है वो 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई। 42वें संविधान संशोधन जो हुआ
वो 1976 में हुआ। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता, ये 3 भाग हैं। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता, इसे भाग 4 का में जोड़ा गया, जो मूल कर्तव्यों के साथ रखा गया। लोकसभा और विधानसभा में 1 वर्ष की बढ़ोतरी की गई, मतलब पहले 5 वर्ष का कालकाल था, अब इसे 5 से 6 वर्ष में कर दिया गया, 6 वर्ष का कालकाल कर दिया गया। पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा, ऐसा नहीं कि केवल हम आप देखते हैं आज कि गौ हत्या बंद करिए, गौ हत्या बंद नहीं करिए, ये मेरा कोई वास्तविकता नहीं है, लेकिन मेरा कहने का आशय ये है कि जीव हत्या बंद होनी चाहिए, गौ हत्या बंद नहीं होनी चाहिए, जबकि जीव हत्या बंद होनी चाहिए। अगर जीव हत्या बंद हो गई तो गौ हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। कहने का आशय मेरा ये है, किसी भी भाग का, कोई भी भाग है भारत का, उस पर राष्ट्रीय आपदा सिर्फ राष्ट्रपति शासन 6 माह से 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा। ये 42वां संविधान संशोधन था। 43वां संविधान संशोधन को 1977 में हुआ। ये 42वां जो संविधान संशोधन है, इसकी व्यवस्था को पूर्णतया समाप्त करता है। 43वां संविधान संशोधन, जो 42वें संविधान संशोधन हुआ, उसकी पूर्ण व्यवस्था को समाप्त करता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। यह हुआ लोकसभा विधानसभा में 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। अभी 6 वर्ष का हो गया था 42 में, अब इसके बाद पुनः फिर 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया लोकसभा और विधानसभा में। मूल अधिकार जो हैं उसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। 44वां संविधान जो संशोधन हुआ 1978 में, इसमें मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार दिया गया है उसे हटा दिया गया और लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 5 वर्ष का कार्यकाल फिर कर दिया गया। 45वां संविधान संशोधन 1980 को हुआ। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण 10 वर्ष के लिए, तो अब 1900 वर्ष तक का हो गया। 46वां संविधान संशोधन 1982, कुछ वस्तुओं पर समान कर एक समान लगेगा, कुछ वस्तुओं पर कर एक समान लगेगा। 47वां संविधान संशोधन 1984 9वीं सूची में रखा गया, 9वीं सूची में जोड़ दिया गया, जो भू सुधार के लिए था। 48वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ। पंजाब में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक तक लगाया जाएगा, इसके लिए यह है। 49वां संविधान संशोधन 1984 में त्रिपुरा में जिला परिषद की वास्तविकता एक उपबंध दिया जाएगा। त्रिपुरा में जिला परिषद के लिए एक विशेष उपबंध दिया जाएगा। 50वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ। मूल अधिकार पर प्रतिबंध केवल संसद लगा सकती है, मूल अधिकार पर प्रतिबंध केवल संसद ही लगा सकती है। ये 50वां संविधान संशोधन था। 51वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इसमें लोकसभा की सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा। मेघालय, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इसमें लोकसभा की सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार से मेघालय, नागालैंड में विधानसभा की सीटों पर आरक्षण होगा। 52वां जो संविधान संशोधन है 1985 को हुआ। दल बदल, इसमें दल बदल के लिए जो दल बदल हैं, इनमें इसे 10वीं अनुसूची में रखा गया, इसमें 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया इसे दल बदल। 52वां संविधान 1985 में दल बदल और इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। 53वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ, जो मिजोरम में न्यूनतम 40 सीटें विधानसभा की होंगी। 54वां संविधान संशोधन 1986 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन की बढ़ोतरी। इस प्रकार से
हम संविधान का संशोधन अगला पाठ लेकर के कल फिर आएंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो भी इसमें कुछ कमी हो तो उसमें कमेंट करके आप भेजिएगा। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956782456, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। जो भी छात्र छात्राएं हमसे पढ़ना चाहते हैं कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।